पीएम नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का दौरा। दोपहर 1:30 बजे छत्तीसगढ़ के बस्तर में होगी जनसभा। शाम को 5 बजे महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रहेगी। पीएम की रैली को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव। छत्तीसगढ़ में पीएम के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह। लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीत का दावा किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर पीएम मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शंखनाद महारैली को चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी यहां पर है। रैली में 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। जनसभा स्थल पर 4 लेयर की सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया रोड शो। पीएम के रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक देखने के लिए उत्सुक दिखे पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोग। जबलपुर में कटंगा तिराहे से शुरू हुआ पीएम मोदी का रोड शो। प्रधानमंत्री मोदी ने खुली जीप में सवार होकर जबलपुर शहर में किया रोड शो। पीएम के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। जबलपुर में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान जोश में दिखे कार्यकर्ता। पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगाए पीएम नरेंद्र मोदी के नाम के नारे। लोगों ने अपने घरों की छत से फूल बरसाए। जबलपुर के रोड शो के जरिए पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान का किया आगाज। मोदी के रोड शो को लेकर बीजेपी का दावा। रोड शो में 50,000 लोगों के शामिल होने की कही जा रही बात। प्रधानमंत्री मोदी के जबलपुर में हुए रोड शो को लेकर बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव। कहा प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से हूं आभारी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में की जनसभा। 30 मिनट की स्पीच के दौरान पीएम मोदी ने टीएमसी और कांग्रेस पर निशाना साधा। करप्शन के बहाने भी विरोधियों को पीएम मोदी ने घेरा। जलपाईगुड़ी की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भ्रष्ट नेताओं को बचाना चाहती है टीएमसी। भ्रष्टाचार और हिंसा की खुली छूट, इसलिए पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों पर हो रहे हैं हमले। जलपाईगुड़ी की रैली में टीएमसी पर गरजे पीएम मोदी। कहा पश्चिम बंगाल में कायम है टीएमसी का सिंडिकेट राज। सिर्फ अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने में दिलचस्पी रखती है टीएमसी। ममता सरकार पर बरसे पीएम मोदी। राज्य सरकार पर लगाया केंद्र की योजनाओं में खलल डालने का आरोप। मोदी बोले केंद्रीय योजनाओं को गरीबों तक नहीं पहुंचने दे रही है राज्य सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी फिर से भरेंगे उत्तराखंड में हुंकार। 11 अप्रैल को ऋषिकेश में होगी पीएम मोदी की रैली। आईडीपीएल मैदान में प्रधानमंत्री की जनसभा। पार्टी संगठन की तरफ से रैली की तैयारियां तेज। 12 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में होगी पीएम की रैली। लोकसभा चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम की रैली को लेकर प्रचार में जुटे पार्टी कार्यकर्ता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के रामपुर और बिजनौर में करेंगे चुनावी रैली। शाम 4:30 बजे राजस्थान के संगरिया में धान की मंडी में करेंगे जनसभा। दक्षिण के दुर्ग पर बीजेपी की नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तमिलनाडु में 2 रोड शो और 1 जनसभा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दोपहर 2 बजे सिवनी और शाम 4 बजे शहडोल में करेंगे चुनावी सभा। आज महाराष्ट्र दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वर्धा, भंडारा, नागपुर में करेंगे जनसभा। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में आज आम आदमी पार्टी लॉन्च करेगी लोकसभा चुनाव का कैंपेन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बदले चुनावी समीकरणों पर होगा फोकस। चुनावी कैंपेन लॉन्च करने से पहले आप नेता संजय सिंह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय में मीडिया के सामने रखेंगे अपनी बात। संजय निरुपम आज सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे की रणनीतियों का कर सकते हैं खुलासा। पार्टी विरोधी बयानों के कारण कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाला है। एबीपी न्यूज पर मुकेश सहनी का बड़ा खुलासा। कहा लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के लिए है गठबंधन की डील। चुनाव जीते तो तेजस्वी सीएम और मैं बनूंगा डिप्टी सीएम। राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर पर कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा जो कांग्रेस का हाथ पकड़ता है वो खुद हो जाता है कमजोर। राजस्थान में कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। बीएपी के लिए 1 लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की 1 सीट छोड़ी। आज टीएमसी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा चुनाव आयोग। शाम को 4 बजे आयोग की फुल बेंच से करेगा मुलाकात। छिंदवाड़ा के किले को ध्वस्त करने में जुटी बीजेपी। आज शिवराज सिंह कई जगहों पर करेंगे जनसभाएं। होशंगाबाद में भी जाएंगे शिवराज। आरजेडी के कुछ नेता आज थाम सकते हैं जेडीयू का दामन। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा आज दोपहर 1 बजे करेंगे पीसी।
तमिलनाडु में बीजेपी ने लगाया जोर। तिरुचिरापल्ली में जेपी नड्डा ने किया रोड शो के दौरान दिखी भारी भीड़। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कांग्रेस को सुझाव, कहा अगर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में नहीं मिलते हैं अच्छे नतीजे तो राहुल गांधी को अपने कदम पीछे खींचने पर करना चाहिए विचार। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर प्रशांत किशोर का अनुमान, कहा विपक्ष ने मौका गंवाया, दक्षिण और पूर्वी भारत में बढ़ेगी बीजेपी की सीट। तेजस्वी का नीतीश कुमार पर हमला, कहा नीतीश कुमार का पीएम मोदी का पैर छूते एक चित्र देखा, हमें बहुत बुरा लगा। जांच एजेंसियों के हवाले से तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर प्रहार, पूछा प्रधानमंत्री बताएं कि बीजेपी नेताओं के घर क्यों नहीं पड़ते छापे। वाल्मीकि नगर से दीपक यादव होंगे आरजेडी के प्रत्याशी। बीजेपी छोड़ आरजेडी में शामिल होते ही तेजस्वी ने इसका ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में चुनावी रैली के दौरान अखिलेश पर आकाश आनंद ने किया वार, कहा 5 साल सरकार में रहने के दौरान मुसलमानों को कितनी मिली तरक्की। गाजियाबाद से बीएसपी प्रत्याशी नंद किशोर पुंडीर के समर्थन में आकाश आनंद ने जनसभा की। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। मेरठ से प्रत्याशी अरुण गोयल के लिए वोट मांगने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसी। बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता को दी गई Y+ की सुरक्षा। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी के मुकाबले मैदान में है माधवी। पीएम मोदी के शासनकाल पर सवाल उठाने वालों को अनुराग ठाकुर का जवाब, कहा पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने वनडे की तरह खेला, अब चौके छक्के लगाने का वक्त। राजस्थान के झुंझुनू में जनसभा के दौरान बोले राजनाथ सिंह, कहा कांग्रेस और करप्शन दोनों का एक ही रूप है। राजस्थान के सीकर में आतंकवाद पर बोले सीएम योगी, कहा कि सिर्फ भारत के पास आतंकवादी जैसी समस्याओं का समाधान। ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का निशाना, कहा जनाधार के साथ साथ अपनी मानसिक स्थिरता खो रही हैं दीदी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी की सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। समाजवादी पार्टी को बताया समाप्तवादी पार्टी। कश्मीर घाटी की 3 सीटों के लिए पीडीपी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस के घोषणा पत्र के हवाले से पीएम मोदी पर अशोक गहलोत का तंज, कहा आलोचना के लिए नहीं मिल रहे शब्द, इसलिए निकाला मुस्लिम लीग का जुमला। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद को आया हार्ट अटैक, लखनऊ रेफर किया गया। पति संजय निषाद ने पुष्टि की। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में अभिषेक बनर्जी ने किया रोड शो। टीएमसी प्रत्याशी दीपक अधिकारी के समर्थन में वोट मांगे। तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में एमएनएम प्रमुख कमल हसन ने किया रोड शो। डीएम के कैंडिडेट के लिए लोगों से समर्थन मांगा। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज भी रहेगा जारी। सुबह 11 बजे शुरू होगी कार्यवाही। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बुलाया गया है दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी को बताया आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट पार्टी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर मांगा जवाब। रवि किशन ने विपक्ष को ईडी सीबीआई पर घेरा, कहा जांच एजेंसी वहीं जाती हैं जहां करप्शन के मिलते हैं सबूत। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बीजेपी पर तंज, कहा अगर मनीष सिसोदिया बीजेपी में हो जाएं शामिल तो जेल से उनको मुक्ति मिल जाएगी। गाजीपुर में मुख्तार के घर जाकर परिवारजनों से मिले अखिलेश। जेल में मौत पर सवाल उठाए, कहा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में जांच होगी तभी सच्चाई सामने आएगी। मुख्तार की मौत के सवाल पर दारा सिंह चौहान ने जवाब दिया, कहा जेल में जहर जैसे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद, चल रही है मामले की न्यायिक जांच। यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुर्दांत अपराधियों को बढ़ावा देने वालों को कोई कैसे दे सकता है वोट। यूपी के खुर्जा में चुनावी रैली के दौरान अखिलेश पर आकाश आनंद ने किया वार, कहा 5 साल सरकार में रहने के दौरान मुसलमानों को कितनी तरक्की मिली। बंगाल के भूपति नगर से टीएमसी नेता की गिरफ्तारी पर सियासत तेज। गिरफ्तार नेता मोनी जना के परिजनों से मिले टीएमसी नेता कुणाल घोष।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण हमला बेहद निंदनीय है। सीएए के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दाखिल की गई 20 याचिकाओं में सीएए कानून पर रोक लगाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच कर रही है मामले की सुनवाई। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। के कविता ने बेटे की परीक्षा का हवाला देकर अंतरिम जमानत की मांग रखी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें सीएम पद से हटाने की भी मांग तेज। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। आज इस पर सुनवाई होगी। आपके पूर्व विधायक की तरफ से दाखिल की गई थी याचिका। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। आज एमपी एमएलए कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ दाखिल की गई है क्रिमिनल अपील। राहत नहीं मिली तो नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव। गढ़चिरौली में 2 महिला नक्सली समेत 3 गिरफ्तार। दोनों महिला नक्सलियों पर था 2-2 लाख रुपए का इनाम। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा के पास से हुई गिरफ्तारी। मुरादाबाद में पकड़ी गई नकली शराब बनाने की फैक्ट्री। एक घर के अंदर चल रहा था शराब बनाने का धंधा। पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान हुआ खुलासा। दरभंगा में 6 साल पहले गायब हुई लड़की बरामद। ससुराल से 2 बच्चों के साथ पुलिस ने की बरामदगी। लड़की के प्रेमी से की भी गिरफ्तारी। घटना के बारे में पूछताछ कर रही है पुलिस। बिहार के भागलपुर में नगर निगम और परिसर में लगी आग। देखते ही देखते नगर निगम परिसर की गाड़ियों तक आग पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू के कठुआ में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस ने करीब 9 गाड़ियों को टक्कर मारी। एक की मौत, कई घायल। भागलपुर में हुए हादसे के दौरान नगर निगम परिसर में खड़े 2 बड़े कूड़ा वाहन जलकर खाक हुए। नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। जांच के बाद साफ होगी तस्वीर। कानपुर देहात में दर्दनाक हादसा। भूठा गांव में छप्पर में लगी आग। आग में झुलसने से 2 बहनों की मौत हुई। महिला और बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपसी रंजिश के चलते आगजनी की आशंका। तमिलनाडु के वेल्लोर जंप यार्ड में लगी भीषण आग। 40 निजी जल लॉरियां और 300 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। यूपी के नोएडा में कार्डबोर्ड से लदे ट्रक में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। नोएडा के जीआईपी मॉल स्थित वाटर पार्क में हादसा। स्लाइडिंग करते वक्त एक युवक की मौत। अपने 4 दोस्तों के साथ वाटर पार्क घूमने आया था धनंजय। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में हुए हादसे को लेकर मृतक धनंजय के परिवार का बयान। समय रहते नहीं मिल पाई मदद। व्हीलचेयर आने में भी लगा 20 मिनट का वक्त। मॉल की एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मास्क और फर्स्ट एड भी नहीं मिला। भारतीय सेना में एकीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने और सुधार लाने के उद्देश्य से आज दिल्ली में पहला त्रिसेवा सम्मेलन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान करेंगे अध्यक्षता।